आनंदेन खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ठीक है, कुछ भी है, एक कण कण, इसका जो रॉ मटेरियल है वो आनंद है, नहीं तो नथिंग कैन कम टू इट्स मैनिफेस्टेशन। कुछ भी नहीं हो सकता। अभी ये फेक आनंद या दुख वाला आनंद, क्या दुख में आनंद मिलता है, सुख में आनंद मिलता है? आनंद के सिवा रसो वैसा, जिसके बारे में आप बता रहे थे, रस के सिवा अस्तित्व है नहीं, है ही नहीं, वही उससे ही बना हुआ है। ठीक है, तो अभी फेक आनंद क्या है? उसको स्वीकारते नहीं। क्या स्वीकार? स्वीकार ना स्वीकारने में भी रस है ना, तो नहीं स्वीकारते ना, तो कहाँ आनंद कहाँ गया? आप बताते जाओ ना, आप कौन सा, कहीं भी बोलो ना, क्यों नहीं स्वीकारते? ना स्वीकारने में रस है ना, जिसको आप अहंकार बोलते हो। अहंकार नहीं स्वीकारता ना, मजा आता है ना स्वीकारने में, तो है ना आनंद, कहाँ नहीं है? मैंने स्वीकार है, पर हम बोलते मान्यता है कि ये ठीक, मानने में भी आनंद है ना, नहीं तो क्यों मानते हो? मानने में आनंद है ना। मैंने क्या बोला? आनंद के सिवा, प्रेम के सिवा, ठीक है, सहजानंद, बिन पूछे आनंद, बिन सोचे आनंद, बिन अनुभव करने में भी जितना समय लगे उतना भी समय ना लगे, ऐसा आनंद से ये कण कण बना है। देखने में आनंद, सोने में आनंद, ना देखने में आनंद, पाने में आनंद, खोने में आनंद, जीने में आनंद, मरने में आनंद, नहीं तो मरना भी नहीं रहेगा, मजा ना आए तो। क्या मजा आता है मरने में? डरने में आनंद, दुख में आनंद, क्योंकि मेटेरियल ही आनंद है ना। यही अमृत, माने अमृत, एटाई अमृत। हाँ, मजा उसमें ही है ना। अमृत से गड़ा हुआ मौत, अमृत से गड़ा हुआ मृत्यु, मरने से डर लगता है ना, डर अपने आप में रस है। कितना अटेंशन ले लेता है आपका। रस नहीं आता तो इतना कोई डरता क्या? रस के सिवा कुछ हो नहीं सकता। सुंदर खुला हुआ घर, लगता है काटने को डरता है। काटने में आनंद, इतना। हाँ, काटने में आनंद है, आपको पता नहीं है ना, काटने में आनंद है। आप कैसे ऐसे, क्या काटने को दौड़ता है? जैसे ऐसे ही बोलोगे 100 में 100 मिला, काटने को दौड़ता है, एक्सप्रेशन एक ही है, क्योंकि आनंद है ना। सोचता हूँ जे माँ कितनी सुंदर है, माँ पहले माँ के पास जाओ, फिर शिव, माँ पहले, माँ। कुछ भी बोलो आप, मजा आता है ना। माँ की क्या किसको मजा नहीं आता? यहाँ पर बोलिए, किसको मजा नहीं आता? सबको आता है। सुनना बढ़िया से, किसको मजा नहीं आता? अगर आपको मजा ना आए तो आपके जीवन में एक कण भी ना टिके। राधा का तो विरह में भी आनंद, तब विरह टिका है ना। आनंदे न खलु इमानि भूतानि जाया। तबे मिलने থেকে তো বিরহ সব সময়ই সুন্দর। ये सब रटी रटाई बातें हैं, ना, ये सब कुछ बोलছি ना। भगवान करे आपका विरह ही विरह हो, मजा में रहिए आप। तो
भगवान करे निकलने के बाद आपका मेमोरी से विरह हो जाए, कहाँ जाना है, मेरा नाम क्या है, विरह हो जाए। अरे आनंद है ना, वही तो भोलेनाथ है ना। कौन हूं मैं? शराबी क्यों शराब पीता है? पता नहीं होता कि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं इसके तो मैं हूं बता रहा था ना, मैं हूं इसलिए जगत है, पता है। मैं नहीं हूं तो जगत वगत कुछ नहीं है। अरे एक ही चीज है दोनों, यही पनौती है कि मैं हूं। घंटा तुम मैं हूं, कुछ मैं नहीं हूं, लगता तो नहीं मैं हूं। एक बार बोलो मैं हूं, सोचो मैं हूं, अब देखो सब है। अभी मुझे सुन रहे हो बढ़िया से बैठे बैठे, कहाँ हो तुम? अभी सोच रहे हो मैं हूं, तो नहीं हो ना। मजा मैं हूं में खा नहीं है, मैं नहीं हूं में ही है, समझ रहे हो? तो आनंद, अरे दिमाग से जब सोचोगे तब मैं हूं को आनंद लगेगा, या आनंद का नाम मैं हूं दे दोगे, आनंद का नाम मैं हूं दे दोगे। लेकिन मैं आनंद को मैं हूं बोलोगे ना, अब दुख का भी संभावना खुल गया। भूल गया तो क्या होगा? आज हमारा कोटेशन गया था, जो कभी ना भूल सको जिसको, वो आत्मा है। भूल ही नहीं सकते, बोलोगे ना, उसको नाम रूप देते हो ना। 5 चीज है, सच्चित आनंद नाम रूप। सच्चित आनंद, ये तीनों एक है अपने सत्ता। सत्ता है, ज्ञान है और आनंद है, इससे ही पूरा बना है। इसके आनंद के कण से पूरा जगत व्याप्त है। अब आनंद को आप मैं हूं का नाम देते हो, बस अभी बुद्धि विलास स्टार्ट। मैं यू हूं, मैं वो हूं, ऐसा होता है क्या? आप लोग ट्रेन से आए हो, कोई का 2 व्हीलर से आया है, बाइक से आया है, या तो सोचते सोचते आ रहे थे मैं हूं। सोचो ना, एक्सीडेंट हो जाए। अभी सोचो, आप लोग बैठे हो ना, हर पलकों पे मैं हूं, कभी लोग लिखेंगे, आप करके दिखाओ। हर पलक तो मेरा ही पलक है, हर शब्द तो मेरे ही शब्द है। एक एक शब्द बोलो और ये सोचो कितना ये पीड़ादायक है ना। तो मरोगे जब ना, तो ऐसे ही मर जाओगे, आनंद में मर जाओगे। नहीं तो मरना नहीं टिक सकता, समझ रहे हो? जो आनंद में है, हालांकि सभी है, जो अभी आनंद महिमा का जो बता रहे थे आप, वही बात है, वही बता रही है वो। उल्टा बोल है, सीधा बोल है, ये पूरा वर्ल्ड आनंद का वर्षा है। ठीक है, करुणा, कृपा, कंपैशन माने प्रेम। प्रेम ही आनंद स्वभाव है, कोई फल नहीं है आनंद। आप देखते हो मजा आता है, ये कोई फल है क्या? आप सुनते हो, सुनना ही अपने आप में मजा है, ये कोई फल है क्या? ये कोई कर्म भी है क्या? क्या क्या करते हो सुनने के लिए? कुछ भी तो नहीं करते हो। कल बता रहा था, सांस लेते हो, क्या क्या करते हो सांस लेने के लिए? मजा आता है ना, पता भी नहीं चल रहा है मजा आ रहा है। नाक दबाओ, पता चल जाएगा। पता सिर्फ दुख का चल सकता है, आनंद का नहीं। पता सुख का चल सकता है। कैसे? नाक दबाओ तो दुख, वेंटिलेशन में जाओ तो सुख। हाँ, सांस ले पाया, यहां पर क्या हुआ, वो स्पेशल हो गया। जो आनंद है अभी पता नहीं चल रहा है, वो लापतापन है। देख रहे हो ना, तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आनंद है, एकदम रॉ है, एकदम कच्चा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब देख ना सको तो दुख, ठीक है, और चश्मा लगा दे तो सुख। আচ্ছা মহারাজ, যদি কোনো মানে বাজে পোকামাকড় দেখে যেমন গা শিরিয়ে ওঠে, ওটা কি করে আনন্দ হতে পারে? कुछ भी आप देख रहे हो, कुछ भी आप सुन रहे हो ना, कुछ भी क्या हो रहा है उससे? आपका चेतना का तादात्म हो रहा है, वननेस हो रहा है, वननेस आनंद है। ये आपको डर लग रहा है, आपको घृणा आ रही है, ठीक, कुछ भी आ रही है ना, स्पॉन्टेनिटी जो है ना, वो आनंद है। उसके बाद व्याख्या है, उसके बाद व्याख्या है।
आप कीड़े मकोड़े को देखते हो ना, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं लग रहा है आपके पास धारणा है? सिर्फ कीड़े मकोड़े के पास धारणा है, खुद की टट्टी पेशाब के ऊपर यही धारणा तो है। भगवान करे बंद हो जाए कल से, ना पेट में जमे ना हो, जी नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपने आप में आनंद है। अभी बैठे हो ना, आपके पेट में से प्रोडक्शन चल रहा है, डिपार्टमेंट आप ही कर रहे हो प्रोडक्शन, आपको पता भी नहीं, क्योंकि वो आनंद है। पता चलेगा ना, गोलमाल हो जाएगा। जिसको पेट का प्रॉब्लम है उसको पता है बढ़िया से कि पच गया खाना, उसको क्या बोलते हैं, सुख। नहीं पचा, दुख। अभी ऐसे आप पच रहा है, आपको कोई भान भी नहीं, ये है आनंद। ये एकदम अपने आप में है। आप सब आनंद में ही हो। गलती करते हो कि आनंद को दुख या सुख का नाम देते हो, फ्रेगमेंटेशन कर देते हो। दुख दुख है ही नहीं। कितना मजा आता है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं बोलने में, मजा आता है ना, नहीं तो कौन बोले। आनंद तो ऐसी स्थिति लग रहा है जो एक अनुभव के अतीत एक अवस्था, जो जब आनंद अनुभव करती हूँ तो वो सुख और दुख नाम देती हूँ, लेकिन जब कोई अनुभव मुझे नहीं होता है, जो तभी सब अनुभव होते हैं। सभी अनुभव होते हैं, जब मैं उसको नाम एक नाम अनुभव के अनुभव समझ कर सोचते हैं तो दुख सुख मेरे मन में आते हैं। तो ये नहीं, जो जो अनुभव को मैं अनुभव नाम देती हूँ, वो ही जो स्थिति है जिसको मेरा पता ही नहीं, जो वो है ही, वही आनंद होता है। सिंपल चीज है। हाँ, सुख और दुख, ठीक है, आनंद के दो नाम है बस। आनंद के ही नाम है, इसमें कंफर्म हो जाइए, जान लीजिए बस। इसको अनुभव करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर से वो सुख दुख में कन्वर्ट होगा। अनुभव हो नहीं सकता क्योंकि हो रहा है। अनुभव हो नहीं सकता क्योंकि हो रहा है, ठीक है। तो नाम तो आप देते रहोगे, दुख को दुख का ही नाम दोगे, सुख के सुख का ही नाम दोगे, लेकिन उसका कोई एसेंस नहीं रहेगा आपके पास। देयर इज नो मीनिंग टू यू। मैं बैठा हूं इधर, मैं आपसे प्यार से बात करता हूं, आपसे गुस्से से बात करता हूं, मेरे पास दोनों ही व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं है इसका। मेरा आपको डांटना भी मेरे लिए निरर्थक है, मेरा आपको कुछ सहलाना भी मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि दोनों मेरे लिए आनंद ही है, प्रेम ही है, ठीक है। तो फोकस यहां पर है प्रेम में। प्रेम रहेगा और प्रेम शब्द भी रहेगा, याद रखिए। प्रेम जो है ना, वननेस जो है ना, आनंद जो है ना, वो अपने आप में कुछ नहीं है और सब कुछ है, ठीक। अभी आप इस सब कुछ को सब कुछ शब्द दोगे, प्रेम को प्रेम शब्द बोलोगे, वही नाम रूप हुआ ना उसका। तो दोनों साथ में रहेंगे। मैं जब प्रेम बोलता हूं, मैं जो तो बता रहे थे आप, मैं होता हूं, मैं जानता हूं मेरा होना प्रेम है, ठीक है। अभी मैं सेलर बाबू बता रहे थे जैसे, आई डोंट एफ्रेड टू चूज द वर्ड, तो मैं क्या बोलूंगा ऐसे, मैं सुखी दुखी होने से डरता नहीं, क्योंकि आनंद है ना भैया। मैं दुखी होने से दुखी नहीं, मैं सुखी होने से सुखी नहीं। समझ रहे हो आप, ये बात है। और एक प्रश्न है, पशु पक्षी ये तो प्राकृतिक स्तर में रहते हैं, वो सबसे सुंदर रहता है, उसकी भी चेतना रहता है, हम लोगों की भी चेतना रहता है, तो डिफरेंस क्या है? हम लोग क्यों मरते हैं? ये जितना चिंता करके वो तो नहीं मरते, वो तो कितनी सुंदर रहते हैं। उत्तर तो आपने दे दिया, क्योंकि कोई भी चिड़िया क्वेश्चन नहीं करती, आप करते हो। यही दुख है, यकीन मानो यही दुख है। मैं कौन हूं, यही दुख है। मैं हूं कि मैं बोलता हूं कि मैं कौन हूं। उत्तर दे के मैं प्रश्न करता हूं, अब कौन उत्तर दे। जवाब जब बोले कि जवाब खुद बोल रहा है, सवाल क्या है, अब कौन जवाब दे।
मैं कौन हूं? मैं ही पूछ रहा है मैं कौन हूं। अब कौन समझाए उसको? वही बात है कि चिड़िया ये सब आप बोले प्राकृतिक तल पे रहते, आप वही हो, आप ही प्रकृति हो। ठीक है, आप भी वही इसी तल पे हो। आपको लगता है क्या? नहीं, आपको नहीं लगता, नहीं है, लगता ही है। মানে একটু উঁচু স্তরে আছে সেটা তো লাগেই। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कुछ ऊंचा नीचा नहीं है। अब जैसे पकड़ के मुझे ये माइक पकड़ के क्वेश्चन कर रही हो, ठीक है, वैसे ही आप सांस ले रही हो, दोनों सेम है। आप पहले इसको अलग करते हो, फिर किसी को कृत्रिम बोलते हो, किसी को वास्तविक बोलते हो, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करते हो। यही गलती है। तो उसको दुख क्यों नहीं होता चिड़िया को? हाँ, चिड़िया को कोई दुख क्यों आपको नहीं कैसे होता? पता उसको क्या है क्या नहीं है? सब आपकी कल्पनाओं में है। इस प्रश्न में ही बसा है कि चिड़िया को दुख नहीं या सुख नहीं। आप जिस पैमाने में चिड़िया को नाप रही हो, पहले उस पैमाने को तो नाप लो। वो पैमाना क्या है? पैमाना ये है, आगे दुख हो। हाँ, दृष्टा दृग्येवन तु दृश्यते। दृष्टा को नहीं देख रहे हो, दृष्टा के पास एक पैमाना है। 1 किलो कैसे पता आपको? अरे ये 1 किलो है, मेरा क्यों आधा किलो है? आपको पता कैसे है? समझ रहे हो? वहां पर द्वैत आ गया। चिड़िया को मुझे भी आया था पहले पहले, एकदम पहले गलती इन लोगों को बता रहा था कि मैं चिड़िया को क्यों नहीं अनुभव कर पाती, उसको क्या लग रहा है। क्या था आंसर? क्या था? बोल तो बताओ, बताता तुमको। मैं चिड़िया को या शेर को या कुत्ते को, आपको लग रहा है ना उसको दुख नहीं है, आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब अपने पैमाने पे नाप रहे हो, ठीक है ना? और नाप नहीं पाते हो, नहीं पाते हो ना। क्यों नाप नहीं पाते? बोलो, क्यों नहीं नाप पाते? क्योंकि दाढ़ीपाल्लाটাই मान होता। हाँ, क्योंकि आप जिस पैमाने पे नापते हो वो पैमाना ही फॉल्स है। आप ही फॉल्स हो ना। आप बोलते हो उसको सुख दुख का क्या अनुभव हो रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है ना? अरे आप तो अपना सुख दुख भी नहीं समझते हो, समझ ही नहीं सकते हो, झूठ बोलते हो, सिर्फ सुख है दुख है। हो आनंद में, पहले उसको सुख दुख का नाम देते हो, यह है गलत पैमाना। उसके बाद उस पैमाने पे नापते हो, अब देखो उसको कैसा है, यही गलत है, तो वो कैसे सही हो? अच्छा, तो कबीर यहाँ बोले थे जे जब पूरा हो गया तो क्या तोड़ना। हाँ, तो ये पूरा भाई अब क्यों तोड़ ले, मन मस्त हुआ अब क्यों, मस्त माने आनंद, आनंद हो गया तो मन मौन हो गया। तो पूरा या बोल दीजिए आनंद में ही है, आनंद ही मौन है, आप मौन ही हो, चुप कर जाओ। मौन होने से आनंद बोलूं तो कारण होता है ना, आनंद में हूं इसलिए मौन हूं। मन मस्त हुआ अब क्यों बोले, मस्ती का फल है चुप रहना। शराब ने चुप किया, दारू पिया तो चुप हो गया, तो मैंने थोड़ी किया, दारू ने किया, मैं तो हूं नहीं। तो मस्त हुआ तो चुप हो गया, ठीक है। अब क्यों बोले, अब बोलना कुछ नहीं है, अब नापना तोलना कुछ नहीं है। खुद को जो नापते हो वो गलत है, और उसी गलती पे अब यकीन नहीं आएगा आपको, पूरा वर्ल्ड ऐसे ही नापता है। सबके पास अपने अपने पैमाने हैं और वो गलत है, गलत सामने वाला नहीं, सही भी नहीं। मैं सोचता था, मैंने उनको बता रहा था, मैं जब पहले पहले एकदम 8 से 10 साल पहले मैं छत पे बैठा रहता था और सोचता था बैठे बैठे, ये सामने मेरा एक पेड़ था, अगर मैं सब हूं तो मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा इस पेड़ का। बहुत दिनों तक मैं इसके ऊपर सोचा क्यों नहीं हो रहा है, क्या विश्वरूप दर्शन योग पढ़ता हूं, महसूस तो नहीं हो रहा है। आंसर मिलना चाहिए ना मुझे, कुछ नहीं मिला आंसर। पता चला मेरा क्वेश्चन ही फेक है। सबको ऐसे ही पता चलता है, कहां फेक है?
अरे भैया मैं बोला हूं इसका अनुभव नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहा, मैंने इसका अनुभव है ना। तो मेरा प्रश्न घूम गया, क्या इसका अनुभव सही है? क्या मुझे हाथ का अनुभव है? क्या पैर का अनुभव है? क्या आंख को महसूस करता हूं? इसके ऊपर ही तो वो खड़ा है ना कि मैं इस आंख को महसूस करता हूं तो उसको क्यों नहीं करता, मैं इस शरीर को महसूस करता हूं तो उसको क्यों नहीं करता। गलत वहां नहीं है, गलत यहां है, मैं इसको महसूस करता ही नहीं, मैं झूठ बोलता हूं। आप कोई नहीं कर रहे हो अभी, आप सिर्फ मैं को ही महसूस कर रहे हो। आप पेड़ को देख रहे हो ना, महसूस तो अपने मैं का ही हो रहा है। आप अपने शरीर को भी देख रहे हो ना, जिसको आप अपना शरीर बोलते हो, अनुभव तो मैं का ही हो रहा है। आप मैं को पहले फ्रेगमेंटेशन में तोड़ते हो, आप अपने न अनुभव होने वाले अनुभव को शरीर नाम से झूठ बोलते हो, उसके आधार पे उसको नापते हो। आप पहले इसको ऐसे दबाओ तो आप क्या बोलोगे, सभी दबाओ, कैसा है ये, कैसा है, कैसा है, हार्ड है, नरम है, कैसा है, नरम है ना। अभी फिर से बढ़िया से शांति से दबाओ, अभी नरम है या मैं है। हर वक्त जो मैं का अनुभव करते वही तो महसूस कर रहे हो ना। अभी इसका नाम नरम दिया, अभी ऐसा करो ये हार्ड है, तो ये नरम है, इसके पर्सपेक्टिव में ये हार्ड है। बढ़िया से देखो, ये नरम भी नहीं हार्ड भी नहीं, ये मैं हूं, है ना। अनुभव मैं का ही है। अभी इसको दबाओ, नरम है, पैर के नीचे दबाओ थोड़ा हार्ड है, लेकिन अनुभव मैं का ही है। गलती यहां पर है, आप शरीर महसूस नहीं करते हो, मैं को महसूस करते हो, इसको शरीर बोलते हो, उसके बाद बोलते हो ये इसका महसूस कैसे हो रहा है। यस, देह मैं का, जैसे मैं जल हूं और देह क्या है, ये एक लहर है। तो मुझे जल अभिमान है, मुझे लहर अभिमान नहीं। तो प्रश्न ही एग्जिस्ट नहीं करता कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं सोचता ना। अरे सोच नहीं हूं ना मैं बस मैं ही तो हूं, सोच तो हूं ही नहीं। मैं सोचता हूं और उस सोच में सोचता हूं कि आप कैसे सोचते हो, कभी उत्तर नहीं मिलेगा इधर। गलत ये है, गलत जवाब नहीं, गलत प्रश्न, समझ रहे हो। इसीलिए कभी होता ही नहीं। ऐसे ही गजब की बात है, पूरा वर्ल्ड ऐसे ही उत्तर ढूंढ रहा है। सब तल पे जो जगत का बाजार देख रहे हो, सबको यही प्रश्न ही खोजे हो, ये कैसा है, वो कैसा है, जीवन कैसा है, भविष्य कैसा है, अतीत कैसा है। अरे मैं जैसा है, अरे मैं जैसा है। दोस्ती होता है ना तो कुछ समझने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि दोस्त मैं से एकदम चिपक जाता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए रहता है। लेकिन उस जो एसेंस है मित्रता का, उसको ही बुद्ध बोलते हैं मैत्रेयी। क्योंकि मित्र का कोई प्रोफाइल नहीं होता, ना बाप होता है, ना माँ होता है, ना गर्लफ्रेंड होती है, कुछ नहीं होते। वो जस्ट मैं का एक अलग रूप है। आप घुल जाते हो वहां पर, आपको मैं का, व्यक्ति सत्ता का, पर्सनहुड का अनुभव नहीं होता है। सब बोलते हो खोल के, अभी रिलेशन दे देते हो कुछ, अभी बोलते बेस्ट फ्रेंड। अभी देखो कुछ बोल पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। बेस्ट फ्रेंड को सब बोल पाता हूं और दूसरे फ्रेंड को कुछ नहीं बोल पाता, सबको सब नहीं बोल सकता, समझ रहे। ये होता है, यही बात है कि बात यही है कि बात कुछ नहीं है, बेकार की बात करते हैं हम। ना आपको कुछ समझना है, ना मुझको कुछ बोलना है, टाइम पास कर रहे हैं, सच में टाइम पास कर रहे हैं। कालातीत है ना हम, सभी कालातीत है, तो काल को लेके खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, जैसे फुटबॉल पास करते हैं ना, इससे उधर उधर। तो बॉल को देखे लात मार के क्या कर रहे हो भैया, रहने दो ना बॉल को शांति से, आपका पैर भी शांति से रखो, तो क्या आता जाता है। तो आपको गोल करना है, आपको गोल करना है, रेड कार्ड है, येलो कार्ड है, क्या है, टाइम काम धंधा नहीं है कुछ, और बेवकूफ लोग बैठे देख भी रहे हैं।
किसी को कोई काम नहीं है ना। देखो ना, कौन जाता है क्रिकेट या फुटबॉल देखने? जिनको कुछ काम नहीं, वो एक खेल का निर्माण किए है। बैट से मारेंगे, इसको चौका बोलते हैं। क्या प्रमाण है वो चौका है? क्या प्रमाण ये छक्का है? किसने बोला वो आउट है? खुद ही निर्माण किए है और खुद ही खेल रहे हैं। फिर टेंशन ले रहे हैं, नो बॉल है, छक्का हो गया। फिर 49 ओवर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अभी तो होगा नहीं शायद, मैच वैच कुछ जो चल रहा है, जो भी है। अरे 49 ओवर है, क्या होगा क्या होगा? खुद बना है। पूछो क्या पैमाना है आउट का? किसने बताया ये आउट है? वाइड बॉल का क्या रेंज क्या है? वो अच्छा ये रेंज है, किसने बोला? इतना बड़ा फील्ड है तो वाइड तो इससे भी बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। हमने ठीक किया है, आपने ठीक किया है ना, टेंशन क्यों लेते हो? तो फिर बदल दो। बात वही है, खुद खेल रहे हो ना, सिंपल बात है। खुद खेल रहे हो, काम नहीं है आपको कुछ। आप कुछ अकर्ता पकड़ता बनना नहीं है, कुछ समझ, आप हो अकर्ता, इसीलिए इतना कुछ करते रहते हो ना। कान में एक ईयरफोन डालो, सुन पाओगे मुझे? कान में कोई शब्द नहीं है ना, इसलिए सुनते हो मुझे। आप मौन ही हो ना, क्या मौन होने का प्रयास करते हो? मौन पे आप बोले कहा, यहां से कार गया, यहां से मेरी बेटी गई, आप चुपचाप खड़े हो ना, तभी तो देख पाते हो। तो कहाँ चंचल हो आप? इतना कुछ देख लेते हो जगत का। अगर आप स्थिर नहीं होते, ये जगत दिखता ही नहीं। ये जगत का मूवमेंट दिखना ही प्रमाण है कि आप स्थिर हो, है ना? यही बात है, सिंपल सी चीज है। मजा आता है, देखते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो, मजा ही मजा है। नाम देते रहते हो अपने हिसाब से, तो देते रहो नाम, क्या प्रॉब्लम है? प्रेम को प्रेम बोलो, शांति को शांति बोलो, या मैं बोलो या ना बोलो। मस्त हुआ तो क्यों बोले, क्यों बोले, सच में क्यों बोले? मजा नहीं हो, नहीं बोलेंगे। रसो वही सहा, समझ रहे हो? बीवी लात भी मारती है ना, मजा आता है ना? क्या बोलते हो? सच में बताओ, मेरी बीवी है, ये याद आता है? याद पिया किया है, आता है ना? अरे झगड़ा भी होता है ना, तो क्या लगता है? बढ़िया से देखो ना, झगड़ने के लिए मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व है जिससे झगड़ा किया जा सकता है, वो रस है। झगड़ा रस नहीं है, जो अटेंशन है, जिसपे अपने होने का आभास आ रहा है। झगड़ा नहीं करोगे, सामने वाला चुप है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने मैं को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ क्यों बोलते क्यों नहीं? आपको पता है बोलने से आपका टेंशन बढ़ेगा, जहां पर देव कुमार महाराज बता रहे थे। फिर भी क्यों बोलते हो? रसो वही सहा, रस आना है। रस क्या है? मेरे मैं का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही ऐसा रस है। शब्द बोलते हो ना, फिर आप शब्द देते हो, फिर कोई शब्द देता है, फिर कोई शब्द देते हो। इसमें क्या सिद्ध होता है? जब वो बोल रहा है आप सुन रहे हो, उसके बाद आप रेडी हो रहे हो बोलने के लिए। छोटे छोटे वो जो मौन के टुकड़े हैं, उसमें रस है। आप झगड़े में जितने अटेंटिव हो तो कभी और नहीं होते, है ना? टीचर पढ़ाए ना भी सुनो, झगड़ने के टाइम सामने वाला जो बोल रहा है बढ़िया से सुनोगे, उत्तर देना है, उसका आंसर देना है ना, आपको फोड़ देना है उसको बता के। आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड मौन हो जाते हो, उसका स्पार्क है मौन का। झगड़ा मौन का स्पार्क है। वो मौन पाने के लिए आप झगड़ते हो। ये जो देश लड़ रहे हैं ना, ये वही है। लड़ाई उनको अपना मैं देता है, मैं हूं का अनुभव देते हैं। अनुभव तो मैं हूं का होता नहीं, तो क्या मिलता है? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। जो विरोध है ना, वो मैं का अनुभव देता है। समझ रहे हो? सोचिए, आपका रिफ्लेक्शन इतना खूबसूरत है, तो आप अपने आप में कितने खूबसूरत हो। आपका शब्द आपको मौन का जो स्पार्क देता है, वही इतना मजेदार है कि आप झगड़ा करते रहते हो, लड़ाई करते रहते हो, तो आपका मौन रॉ कैसा होगा? आपका निशब्द कैसा होगा? वो आप अभी खो ही जाते हो।
हाथ पैर उठाना कठिन है, वहां पर कोई हेतु नहीं रहता कुछ करने का। क्या करूं, क्या करना है? आप लोग सोचते हो ना डिजायर वगैरह, वहां डिजायर को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे जाऊं। यहां अभी सोच रहे हो डिजायर कैसे छोड़ू, वहां पर प्रश्न होता है डिजायर कैसे करूं, किस चीज का करूं, किस चीज का करूं। अष्टावक्र गीता में चल रहा था ना, विषय आके ज्ञानी के पास सोचता है कि थोड़े अटेंशन दे दे भैया मुझे। ऐसा ही होता है। आप वैसे ही करते हो, सिर्फ मानते हो कि आप विषयाधीन हो। सिर्फ मानने में ही है, यकीन कीजिए। मिस्टर सत्यम आज भी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। अनुभव है ना, सेम है, सेम टू सेम। दो ही उपाय है, इंटेंस थर्स्ट, बहुत थर्स्ट हो जाए आपको, नहीं तो इंटेंस ट्रस्ट। मान लो मेरी बात, काम खत्म हो जाए आपके लिए। बात बिल्कुल एक है, या तो पागल बन जाओ आंसर पाने के लिए, तो भी बन जाए, दोनों सेम है। आपको, आपने शावर के नीचे आ गए, नहा लिया, और किसी ने लात मार के गिरा दिया और आप भीग गए, बात सेम है। कहीं भी नहीं है। मान्यता को मान्यता बोल के मत मानो, समझ रहे हो? मन को मन बोलने में मान्यता है, मन को मैं बोलने में मन आपका विलास है, आपका नृत्य है। हम मानस पूजा में पढ़े हैं ना, मेरी मन की चंचलता नृत्य है, वो नृत्य है। अभी ये सोच के नहीं बोला मैं, लेकिन बात सही है, वो नृत्य है। मन को मन मत मानो, अपना ही मानो। थॉट्स को थॉट मत मानो। मान लेते हो थॉट, फिर बोलते हो नहीं मानना है, नहीं रहना है, नहीं करना है चिंता, और चिंता ना करने का चिंता करते हो। वो बहुत गहरा नाटक है। आप ऐसे बैठे हो, ये वो कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, फिर भी आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ऐसे बैठ के चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। अब क्या बोलोगे? यही है जब करो अभी ये सब जब, अब क्या बोलोगे? ये लोग क्या बोलेंगे? मैं चिंता करता हूं, दुखी हूं। आप क्या बोलोगे? आप महा झूठे, मैं चिंता नहीं करता हूं, इसका चिंता करता हूं। आप खुद में फंस गए ना अभी। बोले क्या करते हो बैठे? बोले मुझे कोई चिंता नहीं करना है। तो इसको कौन जो सहज है वो क्या बोलता है? मुझे चिंता करने या ना करने का चिंता नहीं, मुझे चिंता करने का या चिंता ना करने का चिंता नहीं। ये बात मैं, पता है, मैं जब ये बातें क्या बोलूं, समझ वाली तो बात है नहीं, इसको जब स्वीकार कर रहा था तो ये बात मैंने ये सब अभी बोला ना, जब ये जब नहीं रहता है वहां पर, कोई टाइम नहीं रहता है। ठीक, तो बता सकते हैं ऐसे, ये सच भी है, ये झूठ भी है। टाइम तो था, फिर टाइम नहीं था, ये दोनों है एक साथ। ठीक है, तो मैं ये सब कोशिश कर रहा था। पता है आप सभी कोशिश कर रहे हो, अभी टकटकी लगाए हो कि समझ जाओ महाराज क्या बोल रहे हैं। इसके बाद यही होगा, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, और वहां से ही समझ की यात्रा शुरू हुआ, समझ में जीना शुरू हुआ, करने का प्रारंभ हुआ। जब बोलोगे कुछ नहीं करना है, अभी शुरू हुआ। कुछ नहीं रखना है हाथ में, अभी आप हाथ से कुछ भी कर सकते हो, हाथ पूरा खाली। तो जब मैं समझ रहा था ये बात, या इसको एक्सेप्ट कर रहा था, बाद में मुझे क्या, उस समय तो कुछ नहीं लगता है,
बाद में मुझे लगा अरे यार मैं प्रयास करके ही लेट कर रहा था, कोशिश कर रहा था, जो है उसका कोशिश कर रहा था। जैसे आप मर्द हो, फिर से मर्द बनने का कोशिश कर रहे हो, कितना सालों साल चला जाए, कैसे बनोगे? नहीं बन सकते ना जो बने हुए हो। तो मैं इम्पोज कर रहा था कि मैं आत्मा हूं, बहुत अलग बात है। इम्पोज करना करता रहता था, मैं तो ये हूं, मैं तो ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। अभी भी कोशिश करता हूँ ना, बहुत इन लोगों को भी रोकता है, ये बुद्धि वाले बात मत करो, बहुत इंटेलेक्चुअल बात मत करो, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, अधिक है तो नेचुरल रहता है वो। बाद में मैंने देखे तो नेचुरल है, तो मैं हूँ, इसमें बोलने का क्या जरूरत है? बोल के मैंने टाइम खोटी की, बोलना ना था। अनल हक हक पर कहनी न थी, समझ रहे हो? मंसूर ने खोटी किया, बोल बोल के फंस गया बेचारा। मैं जीव नहीं हूं ये भी, या मैं जीव हूं ये भी गलती, मैं आत्मा हूं ये भी गलती। कि जीव और आत्मा कोरिलेटेड शब्द है, जीव ना होता तो आत्मा शब्द का जरूरत नहीं, आत्मा होता जीव शब्द का जरूरत नहीं। यही बात है, यही पता चलता है। जब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है और मेरी तरह से फालतू में बकते रहते हो, तब समझना हो गया, काम खत्म। आप बोलोगे बात, बहुत सारी बात बोलोगे, बहुत काम करोगे, आप बोलोगे क्यों क्यों, कोई कारण नहीं, ऐसे ही, बस ऐसे ही। ना माँ कारण है, ना बेटा कारण है, ना परिवार कारण है, ना गुरु कारण है, शिष्य कारण है। क्यों क्यों बोल रहे हो? कुछ करने को नहीं, मुझे लिटरली कुछ नहीं करने को है। ओशो जब खुद को समझे कि उसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, तब इतने बकबक किए, 18 घंटे, 2 लाख घंटे से ज्यादा बके है वो। जब वो समझ गया कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, इस अस्तित्व में कुछ बोला ही नहीं जा सकता, वहां से बोलना शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ शब्द का लड़ाई है। इसलिए मैं बता रहा था, शब्द जब व्यर्थ हो जाता है तभी वो सार्थक होता है। जहां पर शब्द मौन बन गया, शब्द सार्थक बन गया। तो ही बात है। मुझे बोलोगे ना कि आत्मा फात्मा ये सब कैलकुलेशन में, गणित में समझाओ, माफ करो भैया, ये सब गणित नहीं है। अपने आप में गणित है, महागणित है, लेकिन गणित बोलोगे ना फंस जाओगे। समझ रहे हो ना? फूल कौन सी ऋतु पे कौन सी फूल खिलती है, महागणित है। अब बोलने जाओगे ना फंस जाओगे। कितना बजे फूल खिला, बोलने जाओगे तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा? कितना बजे फूल खिला, बोलो कितना बजे फूल खिला? जब खिलने का था ठीक तब खिला, जब खिलने का था ठीक तब खिला, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे खिला, पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं। समझे? ये बात है। भूख कब लगा? 12 बजने से 5 मिनट पहले। बिल्कुल बात सच है, 12 बजने से 5 मिनट पहले ही आपको भूख लगा, लेकिन जब लगने का था तब ही लगा। जब लगने का था, वो ओरिजिनल है। 12 बजे उसका नाम रूप है, आप नाम रूप में फंस जाते हो। समझ रहे हो? ये बात है। तो ये गणित नहीं है, क्योंकि महागणित है। सन्यासी त्यागी नहीं है, वो महाभोगी है, सब कुछ भोग लेता है। आप कितने सारे घर पे जाते हो, और एक सन्यासी भीख मांगने के लिए, माधुकरी के लिए कितने घर पे जाता है? आप पूरे जीवन में उतने घर में नहीं जा सकते वो जितने घर में जाता है, लेकिन कहीं नहीं जाता। कोई भी मेरा नहीं, लेकिन गया सब जगह। आप बोलते हो मेरा और नहीं जा पाते। आप जो बोले, लास्ट में जो बोले, और सब वक्त नहीं बोलते हैं, जो सहज स्थिति को बोले, तो ये सहज स्थिति जब हम पहले आए थे, आप वही वक्त बोल देते तो हम नहीं समझते। गलत प्रश्न, फिर गलत प्रश्न। आप सहज हो तभी बोल पा रहे हो। कि हम
मेरी माँ को बोलते तो वो नहीं समझता। कितने सहज में नहीं समझता, बिन प्रयास वो नहीं समझती। अच्छा। कोशिश करती है क्या? तो समझना भी सहज, ना समझना भी सहज ना। तो मैं समझना चाहती थी इसलिए आप बिल्कुल, इस तल पे बिल्कुल सही जवाब, सही भी है गलत भी है। आप गलत- समझ, हाँ, आप सहज में समझना चाहती थी इसलिए समझ सहज में चली आई, आप हो सहज, अच्छा वो ठीक। उसके ऊपर चल रहा है समझने का, कोशिश समझने का। अभिमान कर लो सहज का, समझने वाला या ना समझने वाला, या समझने वाली या ना समझने वाली वाला नहीं, ये नाम रूप है। नाम रूप दे रहे थे। हाँ, अभिमान नाम रूप रहेगा, सच्चिदानंद नाम रूप। अभिमान करो सच्चिदानंद का और खेलो नाम रूप के साथ। आप लोग नाम रूप बोलते हो और सच्चिदानंद को ढूंढते हो, ये गलत है। सिर्फ यही होना है और कुछ नहीं होना। हम दुख में है तो वो उसका समाधान मांग रहे हैं, वो बार बार रोलिंग हो रहा है मन में समाधान के लिए। तो आप तो समझ सिर्फ इतना कर लीजिए, मैं दुख में हूं, मैं हूं इसलिए दुख है। अब बताओ कहाँ प्रश्न है? मैं तो गलत है। अभिमान कीजिए अपने होने का, और दुख आपका नाम रूप है, सुख भी नाम रूप है, सब नाम रूप है। आप एक स्पेसिफिक क्या सुख है, या अभी कैसा लग रहा है, वेदर अच्छा लग रहा है ना, इसका आधार क्या है? कैसे बता रहे हो कि ये ठंडा है? बाहर गर्म है ना, अच्छा ठीक है, बाहर गर्म है, अभी ये ठंडा है। एक काम करते हैं, अभी यहाँ 26 है, ठीक है, यहाँ पर 18 कर देते हैं, ज्यादा ठंडा है, अभी बाहर बारिश हो जाए, ठीक है। आपका सुख दुख जो बोल रहे हो ना, एक पर्सपेक्टिव का ट्रुथ है, उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है। इसको आप दुख बोलते हो, मैं बता रहा हूं ना आपको। अभी आपको क्या दुख है? घर वाले आपकी बात नहीं मानते, सपोज ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या लगा है, सुख क्या होगा? घर वाले मेरे बात मान लिए, ठीक है, आपका बात मान लिया, और किसी एक क्षेत्र में आपका एजम्पशन गलत हुआ और कुछ आपको नुकसान हो गया। अब बोलो, आपका मानना सुख है या मानना दुख है? आप क्या चाहोगे? आप बोले काश मेरी बात नहीं माना होता, बोलोगे ना। अभी घर वाले हैं, आपका दुख है, ठीक है, आपका बात कोई नहीं मानता, ठीक है। अभी बोलो, आप जाके अष्टावक्र गीता करते हो, पढ़ रही हो, और घर वाले आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे, ये सुख है या दुख है? अब सभी आपका बात मानते हैं, आपका बेटा हो, बच्चा हो, आपका सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, बहू कटोरा किधर रखा है? आप इधर बैठे पढ़ रहे हो, बैठे विषयान विषवत त्यज। सभी आपको मानते हैं ना, आप नहीं बोलोगे तो कटोरा रखेगा नहीं कोई। बोले क्यों मैंने सोचा कि मेरी बात मानो, भगवान करे कि ना माने कोई, होगा कि नहीं होगा? तो बोलिए सुख क्या है, दुख क्या है, इसका पैमाना क्या है? ये सिर्फ आपेक्षिक तल पे लगने का सत्य है, ठीक है। आप अभी, आपका उम्र शायद 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको लगे कोई मुझे मेरा परवाह नहीं कर रहा है, ये आपको लग रहा है ना। अभी सब परवाह करने के लिए बैठे, आप किधर जा रहे हो, आपको छोड़ के आओ, फोन कर रहे हो भी हो, किसको फोन कर रही हो आप ठग ना जाओ फोन पे, अभी बहुत फ्रॉड है ना, पीछे खड़े हैं सब ऐसे, आपको बहुत परवाह चल रहा है, ठीक है। बाथरूम में जा रहे हो, खड़े हैं, बोले आप गिर जाओ तो क्या करोगे? ऐसा होता है। ये सब प्यार वाला जो धंधा है ना, समझ रहे हो, तुम लोग जवान हो ना, ऐसा ही है, नासूर बन जाता है पूरा जीवन। ये सुख और दुख, अच्छा बुरा, ये कुछ अपने आप में होता ही नहीं, आप खुद ही देख सकती हो। जो इतने सारे कुछ लफड़े हैं ना, आपका कुछ बढ़िया से स्टोमक एड हो जाए ना, सुनना ना सुनना आपके लिए इशू नहीं बचेगा, अभी पेट का दर्द ही इशू बच जाएगा। तो पेट का दर्द इशू हो गया ना, इशू है ना, पीछे एक सांप आ जाए ना, पेट का दर्द भूल जाओगे अभी के अभी, वो इशू हो जाएगा, ठीक है। ये सही है हमारा मन। तो आप हो इसलिए सभी नैरेटिव खड़े होते हैं, बस इतना करो, सब नैरेटिव है, लेकिन
अपने होने के स्टैंड पॉइंट से देखो, फिर बताओ कि ये सब आखिर कुछ अपने आप में है। उसको बता रहा था एक ही चीज, किसी ने पूछा निसरत तमाज को कि बोले आपके लिए आपका होना क्या है। निसरत तमाज बोलते हैं टाइमलेस एवर प्रेजेंट। बोले आपको ये अनुभव है? बोले नहीं अनुभव है, बोले कि मैं जानता हूं। अनुभव का बात नहीं बोले, झूठ होगा अनुभव बोले तो। अनुभव के लिए अनुभवकारी चाहिए ना, ड्युअलिटी चाहिए ना। बोले मैं जानता हूं। ये जानना क्या है? दो के बीच में खड़ा है, मैं जानता हूं घर क्या है बाहर क्या है। मैं आकाश में खड़ा हूं और घर को बाहर को जानने वाला हूं। आकाश है ना, वो घर को भी जानता है बाहर को भी जानता है, लेकिन किसी से अफेक्टेड नहीं होता। अगर वो बोले मैं अंदर और बाहर महसूस करता हूं तो पक्षपात हो जाएगा ना। तो जैसे तुम्हारे बोले मैं जानता हूं, बोले हमें क्यों नहीं पता चलता? बहुत छोटी सी बात, वो बार बार बोलते थे कि गांठ बांध लीजिए। तुम सुख से आसक्त और दुख को और पीड़ा को अवॉइड करना चाहते हो, इसी में तुम्हारा पूरा ध्यान है। इसीलिए जो हो वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मैं आत्मा हूं स्पेसिफाई करते हो, क्यों नहीं पता चलता? तुम सुख चाहते हो और दुख ना हो ये चाहते हो, इसलिए जो हो इसी में तुम इतने व्यस्त रहते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि ये सब तुम्हें टच ही नहीं करते। इंगेज रहते हो ना, आप कुछ काम करोगे ऐसे बैठ फूल बुन रहे हो, आप ऊन होता है ना, वो स्वेटर वगैरह बनाते हो, तो कितना कुछ चल रहा है आपको पता नहीं, इसमें आप व्यस्त चल रहा है। ऐसा होता है, आप सुख दुख बुनने में इतने व्यस्त हो कि आपके होने का जो कि एकमात्र शांति है, उसको बता रहा था, एकमात्र वो हाई रोड है। सब गलियां अपने आप में चलता है, लेकिन कोई भी गली उस तक नहीं पहुंचता। एक जगह पे कोई लंबा गली कोई छोटा गली, सब जाके एक जगह पे खत्म हो जाते हैं। एक ही रास्ता है जो सीधा जाता है, वो है आपका एवर प्रेजेंस। उसका अभिमान करो, फिर देखो, फिर प्रश्न बोलो। हो सकता है वहां से भी प्रश्न, लेकिन तब कुछ अलग होगा। आप नाम रूप मानते हो ना, कोई भी गलिया, कोई भी नुक्कड़ को आप वहां पहुंच नहीं सकते। कोई 1 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर लंबा है गली, लेकिन एक जगह पे जाके देखोगे दीवार है। इतना जर्नी करके आया फिर लौटना है। ऐसा है हर जगह। वो है एकदम वो एकदम नेशनल हाईवे है, सीधा चलेगा। ये बात है।